हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख शिखर सम्मेलन 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए मैंने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। बेस्ट कॉन्टेंट मैंने रखा है इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप देखना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। ये आप हमारा सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का, जो कि हर महीने आती है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा हर दिन का। कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो 50वीं प्रगति बैठक, इसकी अध्यक्षता कहाँ पर करी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, प्रगति का फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना की समीक्षा की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए से। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखिए, 2026 में जो G7 शिखर सम्मेलन होना है वो 52 एडिशन होना है, मतलब 52वां एडिशन होना है। तो इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, फ्रांस देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, फ्रांस 14 से 16 जून 2026 तक एवियन लेस बेंस के रिजॉर्ट शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इसकी मेज़बानी करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और आपको बताना चाहता हूँ, पहला G7 शिखर सम्मेलन जो है वो भी फ्रांस देश में ही हुआ था। फ्रांस के रैम्बो इलेट में 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, बताओ G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? आप बोलोगे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ है। G20 समूह का 20वां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसका वर्तमान में जो अध्यक्षता करी है दक्षिण अफ्रीका ने करी। 20वां संस्करण था, एडिशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई भी सम्मेलन वाला क्वेश्चन हो। आयोजन स्थल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, थीम भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, एकजुटता, समानता और स्थिरता। इंग्लिश में सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत की तरफ से शामिल कौन हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं। और इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन करिए कि जो 2026 का G20 शिखर सम्मेलन है ये USA में होगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। मैंने वही इन्फॉर्मेशन डाला है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, COP30 ये आयोजित हुआ है कहाँ पर? ब्राज़ील के बेलम शहर में। इस क्वेश्चन के भी एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की, बेलम ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दलों का 30वां सत्र था, जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देश एक साथ आए। भारत की ओर से कौन शामिल हुआ, ये पूछा जाएगा आपसे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 22वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का। डिटेल में बात करेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए हैं। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2000 से हर साल भारत और रूस में बारी बारी से आयोजित होता है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है गुजरात के गांधीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अर्थ समिट 2025 का जो दूसरा संस्करण है इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कोच्चि में। 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और सम्मेलन 2026 की बात करेंगे, कोच्चि केरल में इसका आयोजन हुआ। मेजबान संस्थान की बात करेंगे, मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने इसकी मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हरियाणा के पंचकुला में। डिटेल में बात करेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 11वें संस्करण की। इसका जो आयोजक है वो है ISS 2025 का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका समन्वय IITM पुणे द्वारा किया गया है। थीम की हम बात कर लेते हैं, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, इंग्लिश में साइंस टू प्रोस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2018 में। वर्ष 2018 में परीक्षा पे चर्चा का पहला संस्करण आयोजित हुआ और 2026 में कौन सा एडिशन आयोजित हुआ है? 9वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली की जो 7th मीटिंग है ये कहाँ पर हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है केनिया के नैरोबी शहर में। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक की बात करेंगे, नैरोबी केनिया में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में इसका आयोजन हुआ। थीम की बात करेंगे, एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना, इंग्लिश में एडवांसिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर रीसाइलेंट प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारत देश ने। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी भारत ने की है। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय कक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। थीम की बात करेंगे, शिक्षा, अनुसंधान और शासन, टिकाऊ ओलंपिक पारिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में एजुकेशन, रिसर्च एंड गवर्नेंस, द सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारत देश ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है। 2025 में ब्राज़ील ने की है, 2026 में भारत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगों और वेबसाइट का अनावरण किया। थीम की बात कर लेते हैं, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने इससे पहले 2012, 16 और 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिक्किम के गंगटोक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी होगी भारत द्वारा। मेजबान देश भारत है, आयोजन स्थल भारत की राजधानी नई दिल्ली है। घोषणा किसने किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ब्राज़ील में आयोजित COP30 सम्मेलन में इसकी घोषणा की। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की, IBCA की, इंग्लिश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होता है, 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मलेशिया। डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को आप।
डिटेल में बात करेंगे। अध्यक्षता करी है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मलेशिया के कुआलालंपुर में। ठीक है, आपको देश भी ध्यान रखना है, शहर भी ध्यान रखना है, और कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, हिंदी में समावेशिता और सततता। देखिए, जो भी बड़ा सम्मेलन हो गया ना, जैसे आसियान हो गया, G7, नाटो, ब्रिक्स, इस टाइप के जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं ना, जैसे SC हो गया, इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं जो बड़े बड़े सम्मेलन है ना, उसमें कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, लेकिन ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ लेंगे, बताओ कि ये जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है, इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? विदेश मंत्री S जयशंकर जी शामिल हुए हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान जो तिमोर लेस्ते है, इसे आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया। और आपको बताना चाहता हूँ 2026 वाला जो है आसियान शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर होगा? फिलीपींस में होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगर हम बात करें चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की, संवाद का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और अगर हम बात करें इसके समापन में का संबोधन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। थीम देख लीजिए, सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। इंग्लिश में रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगर हम बात करें छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन की, आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। थीम की बात कर लेते हैं, स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम्स और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनः कल्पना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के IIM रायपुर में। थीम की बात कर लेते हैं, विकसित भारत, सुरक्षा आयाम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजरबैजान के बाकू शहर में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने, जो केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। आपको बताना चाहता हूँ, यह सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक प्राथमिकताओं और रणनीतियों को निर्धारित करना है। थीम की बात कर लेते हैं, एक समावेशी और सतत डिजिटल भविष्य के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और किफ़ायती कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। डिटेल में बात करेंगे, इस आयोजन में AI क्षेत्र के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, जनरेटिव AI और नैतिक AI के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। थीम की बात करेंगे, AI 2031, इंटेलिजेंट फ्यूचर्स को गति देना। इंग्लिश में AI 2021, एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो देखिए, 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन, 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। इंग्लिश में ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का जो आयोजन है 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इसकी मेज़बानी भारत ने की है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। सम्मेलन की थीम क्या है? नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण। इंग्लिश में रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनिसेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025
का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बात हो रही है यहाँ पे IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की। तो 2025 में कहाँ पर हुआ है ये? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, UAE के अबू धाबी शहर में। देखिए, बात करेंगे हम IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की। आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसकी थीम क्या है? परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना, इंग्लिश में पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने। और आपको बताना चाहता हूँ, अक्टूबर 2025 में तुवालू जो है ये IUCN का 90वां सदस्य बना है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष 2025 में IUCN कैंटर मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, चीन के तियानजिन में इसका आयोजन हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। SCO शिखर सम्मेलन 2025 की बात हो रही है, 25वां एडिशन था ये। कहाँ पर आयोजन हुआ? तियानजिन, चाइना में। भारत की तरफ से शामिल कौन हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थीम और फोकस की बात करेंगे, शंघाई भावनाओं को बनाए रखना, गतिमान SCO, इंग्लिश में अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। और आपको बताना चाहता हूँ, SCO का जो 2026 शिखर सम्मेलन है ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और 2027 वाला कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बताओ SCO शिखर सम्मेलन जो है 2026 कहाँ पर होगा? अस्ताना, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर? हेग, नीदरलैंड में है। हेग शहर है नीदरलैंड्स का। नाटो की बात करेंगे, 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। मार्क रूटे इसके अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। 32 सदस्य देश हैं। और जो नए सदस्य देश है ना, स्वीडन 2024 में बना था 32वां, और उससे पहले 31वां फिनलैंड बना था 2023 में। और आपको मैं एक और एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूँ कि जो नाटो शिखर सम्मेलन है 2026 वाला, ये तुर्की के अंकारा शहर में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। डिटेल में बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। थीम की बात कर लेते हैं, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। आपको बता देता हूँ कि देखिए 2025 वाला तो हो गया, कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। 17th एडिशन। पूछा जाए, बताओ 18वां ब्रिक्स कहाँ पर होगा 2026 में? तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 51वें वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कनाडा में। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानिस्क में आयोजित किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसकी मेजबानी करी है। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं PM नरेंद्र मोदी जी। G7 सदस्य देश की बात करेंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ 2026 वाला 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। मेजबान करी है WHO और भारत का आयुष मंत्रालय ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये। थीम की बात कर लेते हैं, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इंग्लिश में रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन हेल्थ, प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो पहला शिखर सम्मेलन था ना WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का 2023 में हुआ था गांधीनगर गुजरात में। और अभी कौन सा हुआ है ये? दूसरा संस्करण WHO का
ठीक है। चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ ये? नई दिल्ली, भारत में। डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, जर्मनी के बर्लिन में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे, बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ। थीम है विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, इंग्लिश में टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है पेरिस, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं। 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 के बीच नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में स्थित रॉटरडैम आहे में किया गया। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है यूएई के दुबई में। थीम की बात करेंगे, भविष्य की सरकारों को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। और आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। मुख्य अतिथि की बात करेंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट है 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, थाईलैंड के फुकेत में। 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस वर्ष 2025 में थाईलैंड के फुकेत में आयोजित हुई। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत के गौरव द्विवेदी ने की है। थीम की हम बात कर लेते हैं, जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया, इंग्लिश में मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया। अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली भाषा की ओक चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, झारखंड के जमशेदपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन IISS शांग्री ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसे शांग्री ला वार्ता भी कहा जाता है, का 22वां संस्करण वर्ष 2025 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इस सम्मेलन में CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया। थीम की बात करेंगे, भविष्य के युद्ध और युद्ध, इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नई दिल्ली ने। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। आयोजक की बात करेंगे, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI के तत्वाधीन में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा इसका आयोजन हुआ। थीम की बात करेंगे, समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीला और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र, इंग्लिश में डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड।
अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तुर्की। तुर्की 2026 में अंतालिया शहर में कॉप 31 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकारों के बीच सम्मेलन की वार्ता का नेतृत्व करेगा। बताना चाहता हूँ 2026 में पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह की बारी है, जिसमें तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों शामिल हैं। आपको बताना चाहता हूँ कॉप 30 2025 में बेलम ब्राज़ील में हुआ, 2026 में तुर्की में होगा और 27 वाला इथोपिया में होगा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का जो 15वां सम्मेलन है विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कॉप 15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। अध्यक्षता थाईलैंड ने करी है। भारत की तरफ से शामिल हुए पीएम मोदी जी। थीम की बात करेंगे बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रीसाइलेंट एंड ओपन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, गुवाहाटी शहर में। नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार को गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन आयोजित किया है। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य है 2030 तक 350 अरब डॉलर की वस्त्र उद्योग और 100 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को बढ़ावा देना। थीम है भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार। इंग्लिश में इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गोवा में। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने गोवा में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसकी थीम है युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। इंग्लिश में कनेक्टिंग द यूथ, शेपिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया के गयोंगजू में। यह शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। इसका विषय था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। वर्ष 2026 का एपेक्स शिखर सम्मेलन चीन के शेंजन शहर में आयोजित होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 21 जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित आरके बीच पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। थीम है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। थीम है स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनःयोजित, जिम्मेदार। इंग्लिश में री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रीसाइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित होगा। अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और अब 2026 में करीब 20 वर्षों के बाद फिर से उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पिछले G20 की अध्यक्षता है भारत 2023 में भारत ने की थी, 24 में ब्राज़ील ने, 25 में दक्षिण अफ्रीका ने और 26 में कौन? USA करेगा। अगला क्वेश्चन, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, नई दिल्ली में।
9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया। 9वां संस्करण था। थीम है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ करवा दिए इंपॉर्टेंट समिट्स के, शिखर सम्मेलन 2026 के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? 4 ऑप्शन है। शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।